हमारी गाड़ी के हो गए थे ब्रेक फेल। गुड मॉर्निंग गाइस। पूरी रात गाड़ी में ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके थे देवभूमि उत्तराखंड में। थोड़ा और आगे जाने के बाद हमें पता चलता है जो हमें गूगल मैप्स रास्ता बता रहा था धारचूला के लिए, वो नेपाल के थ्रू था, जहाँ पहुँचने में हमें पूरे 2 दिन लगने वाले थे। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पुलिस ऑफिसर से पता करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें अपनी गाड़ी को नेपाल के बॉर्डर पे ही रोक के पैदल आगे जाना होगा। हम 5 लोग और पूरी डिग्गी भर के हमारे पास सामान था। ये सुनने के बाद हमने अपना रास्ता चेंज करा और हम जाने लगे इंडिया की तरफ से। रास्ते में एक फ्यूल स्टेशन के पास हमें दिख जाते हैं बहुत सारे लीची के। फ्यूल अप करने के बाद हम थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी में से आ रही थी एक अजीब सी आवाज। तो इस आवाज का इलाज करने के बाद हम बढ़ते हैं और आगे। तो भाई यहाँ पे अभी हमने अपना पहला स्टॉप लिया है, जो कि हमारे चंपावत से करीब 25 किलोमीटर पहले हमारा स्टॉप। चंपावत से हम आगे निकले ही थे कि हमारी गाड़ी को जाते हैं ब्रेक फेल। 2 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, भैया यहाँ पे अभी तक आए नहीं है। गाड़ी के ब्रेक फेल तो हुए हुए पैड खत्म हो गए और यहाँ से पिथौरागढ़ 27 किलोमीटर आगे है। तो अभी भैया वहाँ पे गए हुए हैं पिथौरागढ़, वहाँ से ब्रेक पैड लेके आ रहे हैं। ब्रेक पैड आएंगे उसके बाद पता नहीं कितना टाइम लगेगा। भाई पहली बार हुआ है हमारे साथ ये। देखते भाई अब आगे क्या करना पड़ता है। चलो भाई देखते हैं। गाड़ी में ब्रेक पैड लगवाने के बाद हम अपनी जर्नी करते हैं दोबारा से स्टार्ट और पहुंच जाते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के इतने प्यारे वेदर को देखने के बाद हम सबका मन कर जाता है एक मैगी ब्रेक लेने का। भाई अभी हम पिथौरागढ़ से थोड़ा बहुत आगे आ चुके हैं, करीब 10 किलोमीटर के हम आगे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा मतलब स्नैक टाइम है अभी थोड़ा। मैगी बनाने की तैयारी चल रही है। हम भैया जो है प्याज भून रहे हैं, मम्मी जो टमाटर काट रही है और पापा जी इन सब की मदद कर रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पे फटाफट से अपना मैगी वगैरह खाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हमें कहाँ जाना है ये तो पता होता नहीं है हमें। गुरुजी लेके जा रहे हैं हमारे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ देखो, ठंडा ठंडा पूरे में। भाई मौसम तो बढ़िया हो रहा है भाई। पिथौरागढ़ के इतने प्यारे मौसम के साथ हमने पूरी मैगी अच्छे से एंजॉय करी। मैगी वगैरह खाने के बाद हम निकल जाते हैं आगे के लिए धारचूला के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत जोर की बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस समय मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। धारचूला पहुंचने के बाद हम एक होटल बुक करते हैं, जहाँ का सुबह का वेदर कुछ ऐसा था। तो भाई अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी कोई एक जगह बताइए भैया ने, अब वहाँ पे उस जगह पे जाके देखते हैं वो जगह कैसी है। नीचे चलते हैं अभी रूम से। हम सब रेडी होकर निकल जाते हैं भैया की बताई हुई लोकेशन पे। वो लोकेशन कोई और लोकेशन नहीं थी, वो थी इंडिया और नेपाल का ब्रिज बॉर्डर। तो भाई अभी हम यहाँ पे एक ऐसी जगह पे हैं वहाँ जहाँ पे अभी हम हैं, ये इंडिया है, यहाँ पे एक ब्रिज पड़ता है, वहाँ पे सामने नेपाल बॉर्डर आ जाता है। इंडिया और नेपाल पुलिस दोनों को चेकिंग करवा के हम लोग एंटर हो जाते हैं नेपाल में। तो भाई टाइम की कमी की वजह से हमारी ट्रिप जो है वहाँ से कंटिन्यू नहीं हो रही, क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ पे हम जाने वाले थे यहाँ का प्लान कैंसिल करके अब हम जाने वाले हैं डायरेक्ट से वापस इंडिया में जाने वाले हैं। इंडिया में जाने के बाद हम अपनी जो बाइक या फिर कार जो भी है उसे फटाफट रेंट पे लेंगे। रेंट पे लेने के बाद आधी क्लास के लिए अब आगे निकलने वाले हैं। तो भाई चलो अब आगे निकल। थोड़ा बहुत नेपाल घूमने के बाद हम आ जाते हैं वापस से इंडिया। एंड भाई सच बताऊं, चाहे ट्रिप 1 दिन की हो या फिर 1 मिनट की, जो सुकून अपने देश में आता है वो अपने ही देश में आता है। नेपाल से इंडिया वापस आने के बाद हम लोग ले लेते हैं हमारे लिए 2 बाइक्स रेंट पे, जो कि हमारा इंतजार कर रही थी। एक बाइक हमारे पास थी बुलेट 350 एंड सेकंड वन वाज एक्सपल्स 200। हम लोग बाइक पे सामान बांध कर निकल ही रहे थे कि तभी हो जाता है पापा जी का एक्सीडेंट। अब हमारे अंदर डर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि पापा जी पहाड़ों में बाइक पहली बार चला रहे थे। बाइक पर सामान दोबारा बांध कर पापा जी का कॉन्फिडेंस बढ़ाकर हम निकल जाते हैं अपनी ट्रिप की। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि रात की बारिश से यहाँ पे हो चुकी थी लैंडस्लाइड, जिसको खुलने में कम से कम पूरा दिन जाने वाला था। फिर भी इस उम्मीद में कि रास्ता खुल जाएगा हम वहाँ पे रुके रहे, लेकिन एज यूजुअल हमारे हाथ लगती है डिसअपॉइंटमेंट, जिसकी वजह से हमें वापस नीचे आना पड़ता है। वहाँ के लोकल से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि पूरा दिन लग जाएगा वहाँ का रास्ता खुलने में। हम लोग वापस से धारचूला आ जाते हैं एंड अपना डिनर की तैयारी करने लग जाते हैं। पापा जी खाना बना रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यूवी आजा, पापा जी की तहारी। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था, हम लोग जो है ऊपर चढ़ ही गए थे बस, लेकिन वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से हमें पहले ही आके उतरना पड़ गया। लैंडस्लाइड का भी कुछ पता नहीं है कब खुलेगी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है भाई। काले बादल हो रहे हैं चारों तरफ और कुछ पागल लोग हैं मेरे पास। तो भाई यहाँ से चलते हैं फटाफट, मम्मी पापा बुला रहे हैं। तो भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हम सही टाइम पे, भाई ऐसा लगता है हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी तीसरी
दूसरी बार हो रहा है। आज रात स्टे करेंगे, अगर आज रात मौसम ठीक रहा और कोई दिक्कत नहीं होती तो वो लैंडस्लाइड भी क्लियर हो जाएगी, तो सुबह हम यहाँ से निकलेंगे वहाँ के लिए, अपना जो ट्रिप है आगे का वो कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। चलो भाई मिलते हैं। अब मेरे साथ एक बिहारी भी आ जाता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा उसको इग्नोर करना।